हेलो गाइज, मेरा नाम है विवान पवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवान मैथ म्यूज़िक आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर, ये उस प्लेलिस्ट का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे अलग अलग आईडीईज को इंस्टॉल किया जाता है और हमने पाइथन को थोड़ा समझा भी था। तो इस वीडियो में हम अपना पाइथन के ऊपर पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। हाँ गाइज, आज हम इस वीडियो के ऊपर पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको इस वीडियो का तीसरा पार्ट मिस नहीं करना है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो विंडोज़ वाले यूज़र से हम स्टार्ट करते हैं। तो विंडोज़ वाले यूज़र्स अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लें। मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी, आपने नहीं की होगी तो आप एक्सटेंशन पर जाके पाइथन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने कर ली थी बहुत बढ़िया। और मैंने आपको फ़ोल्डर ओपन करना भी सिखाया था। तो आप यहाँ पे एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं आपने पाइथन का जो बनाया होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन किया है जिसका नाम था ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे ऊपर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है और उसके अंदर एक फ़ाइल भी बना रखी है tutorial1.py। तो अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और फिर देखेंगे इसको सेव करते हैं और रन कैसे करते हैं। तो हम पहले अपना कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि उस कोड का क्या मतलब होता है, कैसे होता है। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हर जगह जब भी कोई भी पाइथन सीखता है या हर बुक में कहीं पे भी पहले लोग हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए, अब इस कोड को समझते हैं। प्रिंट मतलब हमारा जो पाइथन है उसने हमारे प्रोसेसर को, कंप्यूटर के प्रोसेसर को जाके ये चीज़ बोल दी कि आपको हमें कुछ प्रिंट कराना है। यूज़र जो स्ट्रिंग देगा हमें उसे प्रिंट कराना है। तो अब स्ट्रिंग क्या हुआ, उसको कैसे पता चला क्या स्ट्रिंग है क्या नहीं है। तो देखिए, हम मैंने पैरेंथेसिस डाल के इसके अंदर एक कॉमा डाल के, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अंदर बीच में कुछ लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग हुआ। तो जो भी हम ब्रैकेट डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग कंसिडर करता है डेस्कटॉप उसको, या लैपटॉप, जो भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ अब हमें इसे रन कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन बटन आ गया होगा, लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड किया है तो ग्रीन बटन नहीं आएगा। तो हमने जैसे ही इसे चलाएंगे तो हमने जैसे समझा उस हिसाब से हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को लिख देना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो हम इसे रन करेंगे। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, आ गया हेलो वर्ल्ड। हमने जो लिखा था वही प्रिंट हो गया एग्जैक्टली। तो मैंने इसका मतलब भी आपको समझा दिया। तो रन करना तो आपको पता ही चल गया कि यहाँ पे ग्रीन आइकन आएगा, या राइट क्लिक करके भी आप रन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रन करें, टेस्ट फाइल इन टर्मिनल, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और अब इसे सेव करना सीखते हैं। देखिए, तो अब हम इसको रीनेम करते हैं। तो अगर हमने इसके रीनेम में .py नहीं डाला तो देखिए, अ फाइल और फोल्डर मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो हम कुछ भी नाम रखते हैं तब वो एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वो हमारा पाइथन फाइल भी नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पे पाइथन का आइकन आ रहा है tutorial1 के आगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। सपोज अब हमने GH को सेव किया तो यहाँ पाइथन का आइकन इसलिए आ गया क्योंकि हमने उसे प्री डिफाइंड पाइथन कर रखा था। लेकिन देखिए, रन का ऑप्शन नहीं आया और आएगा भी नहीं क्योंकि उसे पाइथन की फाइल हमने इस करंट टाइम में डिफाइन नहीं कर रखा है। तो हम कुछ भी रखेंगे। मैंने अपना फाइल का नाम रखा था tutorial1.py। तो देखिए, tutorial1 में तो वो पाइथन का आइकन नहीं आया, लेकिन मैं सेव करूँगा तो आ ही जाएगा। लेकिन .py लिखने के बाद वो वैसे भी आ गया। तो हमें जो भी सेव करना है, जो भी फाइल सेव करनी है, कोई सी भी पाइथन की फाइल सेव करनी है, तो उसके आगे .py लगाना ही है। .py जैसे .py पाइथन का एक एक्सटेंशन है। .py से हमारे डेस्कटॉप को, लैपटॉप को एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये पाइथन का ही है। वो कंफ्यूज नहीं होता और हमें उसे कंफ्यूज करना भी नहीं है। तो देखिए, अब हम इसे रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा, मैंने आपको बताया था। तो विंडोज़ यूज़र ने रन करना, सेव करना दोनों सीख लिया। तो हम अब बढ़ते हैं हमारे उबंटू यूज़र्स के ऊपर। तो उबंटू यूज़र्स अपना जुपिटर नोटबुक खोल लें।
मैं भी अपना खोल रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमारा जो पाइथन नोटबुक खुल गया। आपने जो भी फाइल बनाई है उसको खोल लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ट्यूटोरियल एक फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर ट्यूटोरियल 1.py भी बनाया है। अब हम इसके अंदर न्यू पाइथन 3 करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड डॉट py रीनेम। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। हम वही करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड को। तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। हम जैसे शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे वैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट हो गया। तो इसके पीछे का रीज़न तो मैंने आपको बता दिया था कि वो हमारा प्रोसेसर सोचता है कि इसे कुछ प्रिंट कराना है और हमारे कॉमा और पैरेंथेसिस के बीच में स्ट्रिंग होती है। तो अब देखिए, अब हमने ऐसे तो रन कर दिया, लेकिन अगर हम इस टैब को बंद कर देंगे तो हमें एक वार्निंग भी आएगी, लीव साइड चेंजेस यू मेड में नॉट बी सेव। तो वो सेव रहेगा भी नहीं। तो इसको सेव करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि हम अपना कोड लें और कोड को कॉपी कर लें और अपना टेक्स्ट एडिटर खोल के उसमें पेस्ट कर लें। अब आपको मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, कॉपी पेस्ट क्यों करना है। अब देखिए हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पेस्ट क्यों किया, इसका कारण हम देख लेते हैं। हम अपना एक्सप्लोरर खोलेंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने जो ट्यूटोरियल की फ़ाइल बनाई थी इसके अंदर देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट py IPYNB जो पाइथन नोटबुक की एक्सटेंशन होती है उस नाम से सेव हो गया। तो उस नाम से आपकी फ़ाइल नहीं चलेगी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो कि आप अपना कोड कॉपी करें और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में जाके पेस्ट कर दें और फिर इसे सेव कर दें .py के एक्सटेंशन से। डॉक्यूमेंट्स में जाके ट्यूटोरियल में जाके हेलो वर्ल्ड .py। तो अब देखिए हमारा टेक्स्ट एडिटर भी हाईलाइट कर देगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेक्स्ट एडिटर में ही कोड क्यों नहीं लिखवा देता। तो देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में इंडेंट भी कुछ होता है। इंडेंट डिफाइन करता है कि ये पाइथन का एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट पाइथन का एक फंक्शन है। तो वो इंडेंटेशन आपको टेक्स्ट एडिटर नहीं देगा, लेकिन वो इंडेंटेशन आपको जो पाइथन नोटबुक दे देगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने रेफर ही क्यों किया जब ये ऐसे हमें तमाशे करने पड़ेंगे। तो हमें तमाशे नहीं करने पड़ेंगे। अब आप देखिए इस टैब को बंद कीजिए। यहाँ टेक्स्ट एडिटर में जो फाइल बनाई थी, अगर आप फाइल ना भी बनाएं तो केवल प्लेन एक टेक्स्ट एडिटर खोलिए, उसको सेव कर दीजिए किसी और नाम से। hi.py के नाम से मैं सेव करूँगा और ये सेव हो गई hi.py। अब हम अपने क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका कोड है, इसको आप सेव कीजिएगा तो ये होपफुली आपके टेक्स्ट एडिटर में भी आ जाएंगी। चेंज ऑन द डिस्क, देखिए यहाँ डिस्क पे चेंज हो गया। हम यहाँ पे भी आ जाते हैं ना, हाँ देखिए प्रिंट hi.py यही हेलो वर्ल्ड। तो वो डिस्क में चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो हर जगह से वो चेंज हो गया। तो अब हमने ये बना लिया, अब इसे रन कैसे करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपना कोड जाएं और कॉपी करके टेक्स्ट एडिटर में ना लिखें, लेकिन आपको लिखना है तो मैं नहीं रोकूँगा। आप पहले से एक फ़ाइल बना लें, उसको एडिट करें जैसे मैंने hi.py के साथ किया। और जो पाइथन नोटबुक को ही यूज़ करें या कोई और यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो पाइथन नोटबुक उबंटू पे बहुत कंपैटिबल है, इसलिए मैंने आपको बोला था और कोई वजह नहीं थी। तो देखिए अब हम अपना एक्सप्लोरर खोलेंगे। मैंने यहाँ ट्यूटोरियल्स के अंदर इतनी सारी फाइल बना रखी हैं, तो इसे मैं ओपन इन टर्मिनल कर दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट्स ट्यूटोरियल ओपन इन टर्मिनल। हम उस फाइल लोकेशन के अंदर हमारा टर्मिनल घुस गया और इसके अंदर हम जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन अगर
आप राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल ना करना चाहे तो उसका भी एक ऑप्शन है। आप अपना टर्मिनल खोलें, उसके अंदर लिखें cd documents /tutorials और इंटर कर दीजिए ट्यूटोरियल्स। जो भी फाइल की आपकी लोकेशन है आप वो ही इंटर कीजिएगा। खैर ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखिए आप स्पेलिंग भी एरर कर सकते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हर अपनी फाइल का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, तो ये तरीका हम अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे ही करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कीजिए तो टर्मिनल पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे उबंटू के अंदर पाइथन 3 प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। बस पाइथन 3 हमने कॉल कर लिया। हम एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम ट्यूटोरियल 1 या hi.py, हमने सबके अंदर हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाया था तो कोई भी खोल सकते हैं। हम hi.py खोलते हैं, थोड़ा छोटा है लिखने में, जल्दी खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एरर क्यों आया। अब हमें ये देखना होगा कि एरर क्यों आता है। एरर आना बहुत बुरी बात है और एरर को समझना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे कोई ना कोई एरर समझते हैं आप उस चीज़ को सीखते हैं। तो देखिए अब हम इस फाइल को इंस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए मेरे को तो एरर पता चल गया। एक बार आप लोग सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि क्या एरर था। चलिए आई होप आपने एरर सोच लिया होगा। अब मैं इस एरर को ठीक करता हूँ। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और वही गलती मैंने की, शिफ्ट और पी दबा के बड़ा पी लिख दिया। तो ये गलती मैंने की, आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब हम सेम फाइल को रन करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो देखिए आज हमने ये सीखा कैसे पाइथन फाइल को सेव करते हैं, कैसे रन करते हैं, और आज हमने प्रिंट करना भी सीखा। और आई होप ये जो एरर आया था हमारे hi.py में, इसको अगर आपने खुद सॉल्व किया तो अब आप ये प्रिंट फंक्शन कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में और कल एक नया पाइथन फंक्शन सीखेंगे, नया प्रोग्राम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, वो सिखाने से पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा, क्योंकि टास्क देने से आपको याद रहेगा आपने क्या किया था, कैसे किया था। तो आपको पाइथन में अपना इंट्रोडक्शन या फिर एड्रेस कुछ भी प्रिंट करवाना है, और जैसे ही आप लोग वो प्रिंट करवा लेंगे कमेंट में वो स्क्रिप्ट ज़रूर दीजिएगा मेरे को, मैं भी उसे रन करके देखूँगा और बस मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कमेंट्स में। तो कल हम और नए फंक्शन सीखेंगे और मज़ा आएगा। बस पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे हम इस ट्यूटोरियल्स में। चलिए बाय, कल मिलते हैं।